Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 6. Let's start chapter number 8, काबुली वाला। ये काबुली वाला और एक मिनी बच्ची की कहानी है। चलिए देखें क्या है कहानी में। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रह सकती। एक बच्ची है, लेखक लिख रहा है जो कि उसकी बच्ची 5 मिनट भी बिना बोले नहीं रह सकती। एक दिन सवेरे सवेरे ही मुझसे बोली, बाबूजी, जो रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ नहीं जानता है ना बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है कि आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है और इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। देखिए, वो एक बच्ची है जो अपने बाबूजी से बात कर रही है और वो बहुत बोलती है, जैसा कि उसके बाबूजी कहते हैं। और फिर वह अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी कमरे में खेल रही थी। मिनी जो है अपने कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की पास दौड़ी आई और बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर चल रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं काबुली वाला उसे पकड़कर ना ले जाए। मिनी ने अपने मन में ही यह बात बैठा ली थी कि अवश्य काबुली वाला बच्चों को पकड़कर अपने झोले में ले ले। काबुली वाला चूंकि वो मेवा बेचने वाला है इसलिए वो झोला रखता है, लेकिन मिनी को ये डर था कि यह झोले में बच्चे तो नहीं पकड़ के ले जाता। काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबूजी साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलाया। जैसे ही मिनी मेरे पास आई, उसने काबुली वाले ने झोली जो उसका झोला टंगा था उसमें से किशमिश और बादाम निकालकर उसे देना चाहा तो उसने कुछ ना लिया। डर कर वह मुझसे मतलब बाबूजी से लिपट गई। काबुली से उसका पहला परिचय इस तरह से हुआ। कुछ देर बाद किसी आवश्यक काम से मैं बाहर जा रहा था। कुछ दिन बाद मैंने देखा मिनी काबुली वाले से खूब बातें कर रही है और काबुली भी उससे मुस्कुराते हुए सुन रहा है। मिनी की झोली में बादाम और किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे रहे हो? आगे से मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें करता रहा और जाते समय वह अठन्नी जो मैंने उसे दी थी मिनी की झोली में डाल गया। जो काबुली वाला था उसने क्या किया, वो जो उसने अठन्नी दी थी वो भी उसको वापस कर दी मिनी के सामान के लिए जो मिली थी। जब मैं लौटा तो देखा मिनी की माँ काबुली वाले से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही है। काबुली प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया। दोनों खूब बातें करते और खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मिनी बोलती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? ये एक अच्छी स्टोरी है ना। रहमत हंसता हुआ कहता है, हाथी। फिर मिनी कहती है, तुम ससुराल कब जाओगी? कहता है मतलब वो काबुली कहता है कि तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे वह रहमत से पूछती है, तुम ससुराल कब जाओगे?
रहमत अपना मोटा गुस्सा तान कर कहता है, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती है। हर सर्दियों के अंत में काबली अपने देश चला जाता और जाने से पहले वह सब लोगों से पैसे वसूल करने में लग जाता। उसे घर घर घूमना पड़ता, फिर भी वह मिनी से मिलने प्रतिदिन आता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा था, कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर शोर सुनाई दिया। देखा तो रहमत को 2 सिपाही हाथ बांधे हुए ले जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग थे। सिपाही के हाथ में खून से सना चाकू था। पास खड़े आदमियों ने बताया कि रहमत से एक आदमी ने चद्दर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए बाकी थे जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया। बस इसी बात पर दोनों में बहस बढ़ गई। काबली वाले ने उसे चाकू मार दिया। इतने में काबली वाले कहते मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने गुस्सा दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। चाकू चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। देखिए मिनी छोटे से बड़ी हो गई, आज उसका विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लिख रहा हूँ। इतने में रहमत सलाम कर एक ओर खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। उसके पास न झोली थी न चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो पहचाना वह रहमत है। देखिए कई साल बीत गए, उसको जेल भी हो गई, अब वो वापस आ गया। मैंने पूछा, क्यों रहमत? कब आए? कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ, ऐसा उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे पर रुककर बोला, जरा सा बच्ची को देख लेता। शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अभी वैसी ही छोटी बच्ची है। वह पहले की तरह काबुली वाले चिल्लाते हुए दौड़ी चली आएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में कोई रुकावट ना होगी। मैंने कहा, आज घर में जरूरी काम है, आज उससे मिलना न हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया, सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, किंतु वह स्वयं आया और बोला, थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे तो उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी बाबू साहेब, पैसे रहने दीजिए। फिर ठहर कर बोला, आप जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसे याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला। मैंने देखा कागज के पर छोटे छोटे हाथों की छाप थी। हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर रहमत उसने उसकी छाप ले ली थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर वह हर साल कलकत्ता की गली कूचों में सौदा बेचने आता है, यह देखकर मेरी आंखें भर गईं।
सब कुछ भूलकर मैंने मिनी को उसी समय बाहर बुलाया। अब देखिए उसके जो पापा थे, मिनी के बाबूजी, वो इसकी ये सब देख के, देखिए वो अपने बच्ची को बहुत प्यार करता था, काबली वाला। अपनी बच्ची को हाथ के निशान उसने उसके कोयला रगड़ दिया और कागज में हाथ के निशान ले लिया। वो बच्ची को देखता था, मिनी को, तो उसे अपनी बच्ची की याद आती थी। वो उसी को समझ के उससे बातचीत करने लगता था, दोस्ती रखा था, खेलता था। सब कुछ भूलकर मैंने मिनी को उसी समय बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहनों में मिनी शर्म से सिकुड़ी। मिनी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मिनी जो थी, आज उसकी शादी है, इसलिए उसने गहने और कपड़े पहने हैं भारी भारी। उसे देखकर रहमत काबली पहले सकपका गया, उसे देख के सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते न बनी। बाद में वह हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के पास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी। छोटी थी तो वो गहरे शब्दों का अर्थ नहीं समझती थी, लेकिन अब वो समझने लगी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने के बाद रहमत गहरी सांस भरकर वहीं बैठ गया। उसकी समझ में यह अचानक स्पष्ट हो गया कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इतने वर्ष में क्या हुआ होगा कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दिया और कहा, रहमत तुम भी अपनी बेटी के पास चले जाओ। बहुत अच्छी कहानी है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ये देखिए शब्द ज्ञान, शब्द अर्थ हैं आपको। ये देखिए आलू तौल कर मिलते हैं, केले दर्जन के हिसाब से मिलते, सेब दर्जन के हिसाब से मिलते, सेब तौल कर। साबुन कैसे मिलता है? गिनती से। पेंसिल गिन कर। कपड़ा नाप कर। तेल नाप कर। घी नाप तोल कर। दही भी नाप तोल कर। ये देखिए मिनी सास का अर्थ समझती थी। सास का अर्थ पति की माँ से होता है। आप बताइए पिता के छोटे भाई को क्या कहेंगे? चाचा। बहन के पति को जीजा। पिता के पिता को दादा। माँ की भाभी को मामी। इस तरीके से आपको ये काम करना है, ठीक है। ये कहानी के पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को पाठ में आए अंशों की सहायता से लेकर लिखिए, स्पष्ट करिए। रहमत बहुत मेहनती था, इसको अभी मत करिए, अपने से या तो कर लीजिए। सही गलत भी आप लोग खुद कर सकते हैं। मिनी 10 वर्ष की लड़की थी ना, मिनी 5 वर्ष की काबली वाला मिनी की झोली में बादाम किशमिश भरता था, ठीक है। ये सब आप लोग का एक्सरसाइज है। अब आप 6th में आ गए, इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं कल दे दूंगी। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।